करते 300 वोल्ट बना या नहीं बना। तो यहाँ पे मैंने पावर लगा दिया। अभी यहाँ पे देख सकते हैं बल्ब तो हमारा ग्लो नहीं हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे सप्लाई अगर चेक करते हैं इसकी। हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे एलजी पावर सप्लाई को किस तरीके से रिपेयर किया जाता है। जैसे कि आप मेरे पास देखेंगे एक एलजी की पावर सप्लाई है और ये मेरे पास डेड कंडीशन में आई थी। तो अभी क्या है कि हमने इसको जब चेक किया है तो यहाँ पे आप ये देखेंगे, ये मैं इसको सीरीज में चेक कर रहा हूँ। सीरीज में चेक करने के बाद यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इसका जो 100 वाट का बल्ब है वो काफ़ी हाई ग्लो कर रहा है। और इसकी जो मैं सबसे पहले वोल्टेज चेक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को एक स्टैंड बाई वोल्टेज मिलना चाहिए, जो कि यहाँ पे मेरे को स्टैंड बाई वोल्टेज नहीं मिल रहा है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे को स्टैंड बाई वोल्टेज नहीं मिल रहा है। अभी दोस्तों क्या है कि इस तरीके की अगर दिक्कत देखने को मिलती है तो हमारे को स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें चेक करनी होगी, क्योंकि पीछे से सारी चीज़ें जब आप चेक करते हुए आएंगे तभी हमारे को पता चलेगा प्रॉब्लम कहाँ पर है, स्टैंड बाई सर्किट में, ऑसिलेशन सर्किट में या फिर पीएफसी सर्किट में। तो अभी क्या है कि मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको चेक करना है। यहाँ पे मैं आपको पावर लगाता हूँ और पावर लगाने के बाद अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पे मेरे को ब्रिज रेक्टिफायर पे जो सप्लाई मिल रही है वो 1 वोल्ट के अराउंड यहाँ पे मेरे को वोल्टेज मिल रहा है। अभी क्या है कि ये जो हमारी पावर सप्लाई है, इस पावर सप्लाई के अंदर 2 फ्यूज़ लगे हुए हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे एक फ्यूज़ ये लगा हुआ है जो कि इस ट्रांसफार्मर को सप्लाई देने का काम करता है, और जो है हमारे इस एसटीआर को सप्लाई देने का काम करता है इस ट्रांसफार्मर के द्वारा। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे तो हमारा ये एसटीआर है। एसटीआर को जो सप्लाई चाहिए 300 वोल्ट की सप्लाई, वो इस फ्यूज़ से होकर आती है। तो अभी क्या होता है कि अगर हमारी पावर सप्लाई के अंदर कहीं पे भी शॉर्टिंग होती है तो होता क्या है कि ये फ्यूज़ हमारा ओपन हो जाएगा। तो बेसिकली ये मेरे पास ओपन ही था, तो मैंने यहाँ पे आप ये देख सकते हैं एक जंपर यहाँ पे लगा रखा है, जो कि फ्यूज़ के नीचे यहाँ पे जंपर लगा हुआ है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं एफ लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे फ्यूज़ लगा हुआ था। तो जंपर अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ तो जंपर रिमूव करने के बाद अगर हम देखेंगे तो हमारे को जो सप्लाई है वो भी उस कंडीशन में भी हमारे को सप्लाई नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ से 300 वोल्ट की जो सप्लाई है वो हमारी इससे होती हुई, यहाँ पे आप ये देखेंगे ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है, और प्राइमरी वाइंडिंग से होती हुई ये सप्लाई हमारी जाती है ये हमारे एसटीआर के ड्रेन पे। तो ये एसटीआर के ड्रेन पिन है, लेकिन अभी जो इसके अंदर दिक्कत है वो यहाँ पे 300 वोल्ट की सप्लाई बननी चाहिए, जो 300 वोल्ट की सप्लाई नहीं बन रही है। अभी मैंने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया जंपर को। तो अभी हम सबसे पहले चेक करते हैं 300 वोल्ट बना या नहीं बना। तो यहाँ पे मैंने पावर लगा दिया। अभी यहाँ पे देख सकते हैं बल्ब तो हमारा ग्लो नहीं हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे सप्लाई अगर चेक करते हैं इसकी तो ये मेरी जो सप्लाई है 300 वोल्ट की सप्लाई वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन चुकी है। अभी दोस्तों इसके अंदर क्या है कि अगर इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिल रही है तो इस कंडीशन में क्या है कि हमारे को शॉर्टिंग चेक करनी होगी। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये हमारा ऑसिलेशन सर्किट है, ये हमारा पीएफसी स्टैंड बाई सर्किट है और ये हमारा पीएफसी सर्किट है। तो इनमें अगर हमारे को शॉर्टिंग मिलती है तब हमारे को इस तरीके की दिक्कत देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले मैं क्या काम करता हूँ, इस बल्ब से इसको डिस्चार्ज कर लेता हूँ ताकि हमारे को शॉक ना लगे। और अब हम इसको चेक करेंगे कि यहाँ पे ये जो हमारे 2 मॉसफेट लगे हुए हैं, ये 2 मॉसफेट लगे हुए हैं, ये एसटीआर लगा हुआ है। तो बेसिकली शॉर्टिंग है कहाँ पर। तो अगर हमारे को इस चीज़ को चेक करना है तो इस चीज़ को चेक करने के लिए सबसे पहले मल्टीमीटर को मैं सेट कर लेता हूँ कंटिन्यूटी पॉइंट पर। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कंटिन्यूटी पॉइंट है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक मॉसफेट लगा हुआ है, ये ओके है। यहाँ पे भी मॉसफेट ओके है। तो यहाँ पे मॉसफेट जो है हमारे को कंटिन्यूटी दे रहा है, और यहाँ पे भी मॉसफेट हमारे को कंटिन्यूटी दे रहा है। ये देखिए ये भी मॉसफेट कंटिन्यूटी दे रहा है और ये भी मॉसफेट हमारे को कंटिन्यूटी दे रहा है। तो अभी इस तरीके की अगर हमारे को कंडीशन देखने को मिल रही है, इसका मतलब मॉसफेट ये हमारे शॉर्ट है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इन मॉसफेट को दोनों को रिमूव करेंगे। तो इन मॉसफेट को रिमूव करने के बाद उसके बाद हम यहाँ पे दोबारा से जो है इसके जो फ्यूज़ को है दोबारा से लगाएंगे, और लगाने के बाद इसकी स्टैंड बाई वोल्टेज चेक करेंगे, क्योंकि होता क्या है कि इससे ही सप्लाई हमारे मॉसफेट के ड्रेन पे भी आती है, तभी हमारी ये सप्लाइयाँ काम करना स्टार्ट करती है। तो मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ थोड़ा पेस्ट लगाकर। ये दोनों मॉसफेट जो होते हैं हमारे दोनों एन चैनल मॉसफेट होते हैं। अगर आपके पास ये मॉसफेट अवेलेबल नहीं है
तो आप किसी भी ऑसिलेशन सर्किट में से निकाल के इसको लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पहला मॉसफेट को रिमूव कर दिया। ये दूसरे मॉसफेट को भी हम इसको रिमूव कर लेते हैं। तो जब भी आप मॉसफेट को निकालते हैं तो पावर सप्लाई पे ध्यान देना है कि ज़्यादा हमारे को हीट नहीं देनी है, क्योंकि इसके जो पावर सप्लाई के जो बोर्ड होता है ज़्यादा जल्दी फूल जाता है, क्योंकि थोड़ी अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है। तो ये भी मैंने इसको रिमूव कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने दोनों मॉसफेट को रिमूव कर दिया है अभी। और अभी हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे जो है दोबारा से यहाँ पे हम इसके फ्यूज़ को जोड़ते हैं और उसके बाद चेक करते हैं कि हमारा जो स्टैंड बाई सर्किट है वो काम करना स्टार्ट करा या नहीं करा। तो मैंने इस फ्यूज़ को जोड़ दिया है वापस से और मैं यहाँ पे सप्लाई लगाता हूँ। और सप्लाई लगाने के बाद अगर मैं यहाँ पे देखूँगा तो हमारे को यहाँ पे कुछ वोल्टेज मिलता है या नहीं मिलता है, ये भी चीज़ चेक कर लेते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो 3.3 वोल्ट की सप्लाई है वो तो हमारी बन गई है, लेकिन 3 वोल्ट की सप्लाई बनने से अभी हमारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो 3 वोल्ट की सप्लाई है खाली मदरबोर्ड को स्टैंड बाई कंडीशन में ही ला सकती है। लेकिन यहाँ पे जब तक 24 वोल्ट और 12 वोल्ट की सप्लाई नहीं बनेगी तब तक हमारा ये काम नहीं करेगा। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा 12 वोल्ट और 24 वोल्ट नहीं बन रहा है। यहाँ पे 12 वोल्ट भी कुछ नहीं है और 24 वोल्ट भी कुछ नहीं है। तो अभी हम मेन फ़िल्टर पे देख लेते हैं, मेन फ़िल्टर पे कितना वोल्टेज बन रहा है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं जो मेन फ़िल्टर है, मेन फ़िल्टर पे हमारा 390-397 वोल्ट के अराउंड हमारा वोल्टेज यहाँ पे बन रहा है। इसका मतलब हमारा पीएफसी सर्किट भी काम कर रहा है और स्टैंड बाई सर्किट भी काम कर रहा है। और अभी जो दिक्कत है वो हमारी ऑसिलेशन सर्किट में दिक्कत है। अभी इसको रिपेयर करने के लिए हमारे को 2 मॉसफेट चाहिए होंगे और हो सकता है कि ये मे बी आईसी भी ख़राब हुई होगी, क्योंकि मॉसफेट के शॉर्ट होने के बाद ज़्यादातर आईसी भी ख़राब होती है। तो इस कंडीशन में हमारे को ये तीनों ही चेंज करने पड़ेंगे, दोनों मॉसफेट और ये आईसी, तीनों चीज़ें हमारे को रिप्लेस करनी होंगी। तो इसके लिए हमारे को एक और बोर्ड की ज़रूरत पड़ती है, या फिर कई बार क्या होता है कि हमारे को आईसी की ज़रूरत पड़ती है। आईसी भी हमारे को मार्केट में मिल जाती है। तो मैं क्या काम करूँगा, पहले इस आईसी को रिमूव कर लेता हूँ। इस आईसी को रिमूव करने के बाद क्या है कि हम वो दूसरी आईसी को इसके अंदर लगाएंगे और दोनों मॉसफेट को हम इसके अंदर लगाएंगे दूसरे पावर सप्लाई में से। जब भी आप काम करते हैं तो पावर सप्लाई को रिपेयर करने के लिए या मदरबोर्ड को रिपेयर करने के लिए आपके पास स्क्रैप होना चाहिए, क्योंकि ओरिजिनल आईसी और जो मॉसफेट है वो आपको ओरिजिनल बोर्ड में से ही मिल सकते हैं। कई बार मार्केट से लाने के बाद भी आईसियाँ काम नहीं करती हैं, तो उस कंडीशन में क्या है कि जब तक स्क्रैप से निकाल के काम नहीं करेंगे तब तक हमारा प्रॉपर तरीके से काम नहीं होता है। तो मैं इस आईसी को निकाल लेता हूँ। इस पे हमारे को पेस्ट लगाना पड़ेगा अच्छा खासा, क्योंकि यहाँ पे जो है इसकी जो बोर्ड की क्वालिटी होती है बहुत लो क्वालिटी के बोर्ड होते हैं पावर सप्लाई में। तो ये मैंने निकाल दिया है और अभी इसकी हम आईसी निकाल कर उसके अंदर लगाएंगे। अभी ये जो नंबर है, नंबर हमारे सिमिलर ही होते हैं, बाकी डेटा शीट से आपको कंफर्म हो जाएगा कि भाई कौन सी आईसी का नंबर कौन सी आईसी पे काम, कौन सी सप्लाई में काम करेगा। तो वो आपको डाटा शीट मैच करनी होगी। तो डाटा शीट मैच करने के बाद आपको सारी चीज़ें पता लगेंगी। अगर आपको डाटा शीट रीड करनी नहीं आती है तो आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, जिसमें आपको सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी, कौन सी आईसी किस पे काम करेगी, कैसे काम करेगी। अभी मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। तो ये आईसी मैंने यहाँ से रिमूव करी और इसको मैं प्लेस करता हूँ इसकी जगह पे। इस तरीके से हमारे को आईसी को प्लेस करना है।
और प्लेस करने के बाद इसको हमारे को दोबारा से सोल्डिंग ज़रूर करनी है, क्योंकि आईसी जो है एसएमडी से प्रॉपर नहीं लग पाती है, तो आपको सोल्डिंग करना ज़रूरी होता है। मैं इस पे यहाँ पे सोल्डिंग कर देता हूँ। सभी आईसी की पिनें जो है वो मैच होनी चाहिए। तो जब भी आप आईसी की सोल्डिंग करते हैं तो इसके अंदर पेस्ट जो है आपका अच्छा वाला होना चाहिए, जिससे कि आपका कोई भी पिने शॉर्ट ना हो। तो ये मैंने यहाँ पे आईसी को प्लेस कर दिया है और अभी मैं इसमें से दोनों मोसफेट को भी निकालूंगा और मोसफेट को भी हम चेंज करते हैं। ये दोनों मोसफेट मैं अभी इस पे लगा लेता हूँ। पावर सप्लाई पे काम करते टाइम आपको काफ़ी ध्यान में रखना है। जो लोग रिपेयरिंग का काम नहीं करते हैं वो अपने घर पे ये सारी चीज़ें ना करें, क्योंकि इससे आपका और भी नुकसान हो सकता है। क्योंकि पावर सप्लाई के अंदर जो सर्किट है, अगर आप उसको समझते हैं तो ये आप इसको अच्छे से रिपेयर कर सकते हैं। तो ये मैंने इसको भी सोल्डिंग कर दिया है सारी पिनों को इस तरीके से। तो ये सभी पिनें सोल्ड हो चुकी हैं और अभी थोड़ा सा क्या है कि काफ़ी हीट है, क्योंकि हमने मोसफेट अभी भी लगाया है, आईसी भी लगाई है। आईसी की सभी पिनें देख लेते हैं, सारी मैच है। तो अभी हम यहाँ पे सप्लाई लगा के देखते हैं कि क्या कंडीशन रहती है। तो अभी ये बल्ब हमारा हाई ग्लो कर रहा है और सबसे पहले हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं वोल्टेज जो है हमारी 21 वोल्ट बन रही है, यानी कि हमारा जो ऑसिलेशन सर्किट अभी काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो अभी मैं इसको डायरेक्ट लगा लेता हूँ। तो डायरेक्ट लगाने के बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 24 वोल्ट की सप्लाई है, वो बिल्कुल परफेक्ट है। क्योंकि पहले हमारा जो सीरीज़ में लगा हुआ था इसलिए वोल्टेज कम दिखा रहा था, क्योंकि हमारा जो बल्ब है वो 100 वाट का है और ये 200 वाट पे चेक होती है पीएफसी वाली सप्लाई। और अगर हम 12 वोल्ट की सप्लाई चेक करते हैं तो 12 वोल्ट की सप्लाई भी हमारी बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। अगर हम डीएसओ से चेक करते हैं तो इसकी जो पल्स वगैरह है, तो पल्स वगैरह भी इसकी प्रॉपर तरीके से बन रही है, वो भी चीज़ हम चेक कर लेते हैं एक बार। जो हमारे मोसफेट के गेट पे जो पल्स बनती है, तो यहाँ पे आप ये देखेंगे ये पल्स इसकी बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से बन रही है। यहाँ पे आप ये देखेंगे इसकी जो पल्स आप देख सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे इसकी पल्स हमारी, यानी कि आईसी जो है मोसफेट के गेट पे पल्स बिल्कुल फिक्स तरीके से बना रही है। ये देख सकते हैं। तो अभी क्या है कि इस तरीके से हमारी जो पावर सप्लाई है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम कर रही है। अगर आपको भी एलसीडी एलईडी टीवी रिपेयर की ट्रेनिंग लेनी है तो आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड।